हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से परीक्षक आपके व्यक्तित्व एवं मानसिक स्तर की जांच करता है। आइए हम बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम है ऐसे निबंध। निबंध आखिर होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि निबंध आखिर होता क्या है। निबंध है गद्य लेखन। निबंध क्या है? निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। निबंध जो है वो गद्य लेखन की एक विधा है। और एक महान निबंधकार जिनका नाम मानतेन है। मानतेन के अनुसार निबंध का अर्थ क्या होता है? प्रयोग। और निबंध का प्रयोग करके ही परीक्षक जो होता है वो किसी भी परीक्षार्थी के मानसिक स्तर, तार्किक स्तर और व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जैसे IAS हो गए, इसमें निबंध को एक अलग ही वैल्यू होती है। तो निबंध के प्रयोग से ये क्या किया जा सकता है कि परीक्षार्थी की मानसिक स्तर, उसका व्यक्तित्व, उसकी योग्यताएं क्या क्या है, उसकी तार्किक क्षमता कितनी अच्छी है। तो इसीलिए निबंध को हम परीक्षक निबंध को जांच करता है। हाँ, ये सबसे जरूरी बात होती है कि निबंध जो डिमांड कर रहा है, निबंध का प्रश्न जो डिमांड कर रहा है, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। निबंध लिखते समय या ध्यान देने की आवश्यकता यही होती है कि निबंध का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो जो हमसे चाह रहा है, जो हमसे मांग कर रहा है कि इस निबंध के इस टॉपिक में जो परीक्षक अपेक्षा करता है एक परीक्षार्थी से कि इस निबंध के इस शीर्षक पे इतनी सारी चीज़ों का समावेश होना आवश्यक है। तो हम बात करते हैं कि निबंध के प्रकार। निबंध के मुख्यतः लगभग कहीं ना कहीं संभवतः 4 प्रकार होते हैं। लगभग 4 ही प्रकार कहीं आपको देखने को मिलेंगे जो मूलभूत हैं। तो 4 प्रकार आते हैं निबंध के प्रकार में। पहला प्रकार है आपको वर्णनात्मक, दूसरा प्रकार है कल्पनात्मक, और तीसरा प्रकार है विचार प्रधान, और चौथा प्रकार है अमूर्त। हम बात करते हैं वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का तात्पर्य होता है कि हम किसी के बारे में कोई जान रहे हैं और उसके बारे में पूछा जाए तो हम उसके बारे में निबंध लिखते समय उन्हीं सारी चीज़ों को बिना कल्पना के, बिना विचार किए हुए जो हमें पता है उन्हीं को वैसे ही हम लिखते हैं। हाँ, ये संभव है कि वर्णनात्मक निबंध में कई परीक्षार्थी जब एक ही शीर्षक पर निबंध लिखेंगे तो उनके निबंध लिखने में या निबंध में आपको कहीं ना कहीं समानता अधिकतर दिखाई पड़ेगी। तो वर्णनात्मक में जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 5th या 6th क्लास के बच्चे होते हैं, 7th क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें हम संभवतः अपेक्षाएं यही करते हैं कि वो वर्णनात्मक निबंध ही लिखें। और आपने भी सबसे पहले निबंध गाय पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, हाथी पर या दीपावली या होली जैसे त्योहारों पर लिखा होगा। तो वर्णनात्मक तो हम समझ गए हैं कि वर्णनात्मक में केवल उन्हीं तथ्यों का प्रयोग किया जाता है जो हमें कहीं ना कहीं हम पढ़े होते हैं, हमें बिना विचार किए हुए उन्हीं तथ्यों को अपनी कॉपी में लिखना होता है। दूसरा आता है कल्पना, पहला आता है वर्णनात्मक, दूसरा आता है कल्पनात्मक। कल्पनात्मक 2 चीजों से मिलकर होता है, कल्पना प्लस आत्मा, मतलब कल्पना करते हुए किसी चीज को लिखना। जैसे मतलब कल्पनात्मक निबंध में यह प्रधानता होगी कि आप उसको बिना कल्पना करके नहीं लिख सकते। उसमें आपका औचित्य कहीं ना कहीं विद्यमान होगा, आपका जो मानसिक स्तर है उसमें कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, आपको कल्पना करने पड़ेगी कि आपको इसमें लिखना क्या है। जैसे यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो इसमें कोई रिटायर तो हो नहीं सकता। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो वहां पर आपके विचार की तुलना की जा रही है, वहां पर आपके विचारों को जानने की आवश्यकता कौन कर रहा है? परीक्षक। तो कल्पनात्मक निबंध में केवल आपकी कल्पना स्तर की जांच की जा सकती है कि आप कल्पनाशीलता के माध्यम से कितनी चीजों को उजागर कर सकते हैं। या आपको किसी विषय के बारे में न जानकारी हो लेकिन फिर भी आप उसको कल्पना करके कितना सटीक और कितना प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। कलात्मक निबंध, कल्पनात्मक निबंध में ये होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा विचार प्रधान। विचार प्रधान निबंध में ये होता है संभवतः कि इसमें विचार की प्रधानता होती है। इसकी प्रधानता होती है विचार की। कल्पनात्मक में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन
कुछ भी का मतलब आप कल्पना करके आप अपने विचारों को लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विचार प्रधान, यहाँ पर विचारों की प्रधानता होती है। जैसे आप देखोगे केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। यहाँ पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर आपको विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो महिलाओं के अधिकार में, राजनीतिक अधिकार को छोड़कर और कौन कौन से पहलू हैं जो इसकी स्थिति में इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक हैं। तो कहीं ना कहीं इस निबंध को लिखने के लिए, निबंध के इस प्रकार को लिखने के लिए, विचार प्रधान निबंध को लिखने के लिए आपको कहीं ना कहीं विश्लेषण एवं तार्किक करने की आवश्यकता है और इससे आपके मानसिक स्तर की जांच की जाती है। उसके बाद आता है अमूर्त। हम सबसे पहले समझते हैं कि अमूर्त होता क्या है। अमूर्त का जो संभवतः अर्थ होता है, जो भाव निकलता है वो ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से तो ना समझ पाए, इंद्रियों के माध्यम से तो ना समझ पाए, लेकिन इसको अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे श्रेष्ठता, श्रेष्ठता एक व्यक्ति का गुण है और ये क्या है, ये अमूर्त है। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ व्यक्ति मूर्त होता है, क्योंकि श्रेष्ठता को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि बौद्धिक क्षमता के आधार पर जान सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति को हम उससे बात कर कर अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो क्या हुआ, श्रेष्ठता क्या है, श्रेष्ठता अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सम्मिलित करती हो वो अमूर्त कही जा सकती है। लेकिन वो अगर व्यक्ति की पर्सनल बात की जाएगी तो क्या हो जाएंगे, मूर्त। अगर हम गांधी की बात करें या मार्क्स की बात करें, मार्क्स की बात करें तो वो अमूर्त नहीं होंगे। लेकिन अगर उनके सिद्धांतों की बात करें, मार्क्सवादी की बात करें या गांधीवाद की बात करें तो क्या होंगे, अमूर्त होंगे। जैसे निबंध का टॉपिक या शीर्षक है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, ये अमूर्त है। और इसको जब आप ऐसा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप में एक प्रवाह होता है और इसके माध्यम से, निबंध लेखन के माध्यम से ही परीक्षक आपके व्यक्तित्व, मानसिक स्तर और तार्किक स्तर को या तार्किकता को संभवतः समझ पाने का प्रयास करता है। और उसका उद्देश्य ही यही होता है कि एक व्यक्ति को के बिना बात की हुई उसके लेखन शैली के आधार पर हम उसके मानसिक, तार्किक एवं व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकें, बिना उसे विजुअली देखे हुए, केवल उसकी राइटिंग स्किल्स और उसकी मस्तिष्क की क्षमताओं का अनुपालन करके या उनकी मस्तिष्क की क्षमताओं को जान करके हम। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे निबंध और निबंध के प्रकार के बारे में। मैं आशा करता हूँ अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।